नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्या साइंस जीके से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। साथियों, वही क्वेश्चन लेकर के आए जो प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं पूछे गए। आइए देखते हैं आज का पहला सवाल है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। क्या पूछा गया, स्टील में अगर कठोरता प्रदान करना, लचीला नहीं रखना है, मजबूत रखना, बनाए रखना है, तो उसमें क्या चीज़ मिलाई जाती है, बढ़ाई जाती है। तो वो याद रखेंगे, कार्बन की मात्रा बढ़ाने से स्टील की जो कठोरता है वो बढ़ जाती है, यानी CO2 को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है। लोहे में यानी आयरन में अगर जंग ना लगे, जंग ना पकड़े, तो इसके लिए क्या चीज़ मिलाया जाता है। तो याद रखेंगे, क्रोमियम मिलाया जाता है जंग रहित लोहा बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है। अभी कठोरता बढ़ाने के लिए लोहे में क्या किया जाता था, कार्बन मिलाया जाता, जंग ना लगे इसलिए क्रोमियम को मिलाया जाता था। अब पूछा स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है। तो याद रखेंगे, इसमें दो चीज़ मिल करके बनाई जाती है, तो वो क्रोमियम और निकेल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्रोमियम और निकेल मिलाने से स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है। स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। कार्बन की मात्रा को पूछा गया, तो याद रखेंगे 0.1 से 2% तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, जंग लगने पर लोहे की भार में क्या प्रभाव पड़ता है। वेट जो होता है आयरन का क्या हो जाता है, ये पूछा है लोहे का। जब लोहे में जंग लग जाती है तो उसमें वेट यानी भार का क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखेंगे, बढ़ता है। लोहे का जो वेट होता है वो बढ़ जाता है, कम नहीं होता साथियों, याद रखना, बढ़ जाता है। पेंसिल का लेड बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। पेंसिल के अंदर जो काली होती है वो लेड होती है, जिससे लिखा जाता है वो लेड होती है, जिसके अंदर निकलती है वो किससे बनाया जाता है। तो याद रखेंगे, ग्रेफाइट का होता है। ग्रेफाइट से जो काली वाली होती है लिखने के लिए, वो ग्रेफाइट की बनी होती है, उससे लेड जो होते हैं वो ग्रेफाइट की होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। जो बर्फ जमी हुई बर्फ होती है उसे किसे कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कैसी होती है, क्योंकि जमी हुई होती है तो ठोस हो जाती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट है, जल का pH मान कितना होता है। pH मान देखा जाए, जल का पूछा गया, वाटर का, तो pH मान लगभग 7 होता। कितना होता, तो याद रखेंगे लगभग 7 होता है pH मान। पानी का शुद्धतम रूप क्या होता है। सबसे शुद्ध यानी प्योर पूछा गया, प्योर क्या कौन सा होता है, शुद्धतम रूप कौन सा होता है। तो याद रखेंगे, वर्षा का पानी जो होता है वो सबसे शुद्धतम होता है। खारे पानी को शुद्ध पानी बनाने में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो खारा पानी होता है उसे शुद्ध अगर हमें बनाना है तो पानी में परिवर्तन जो किया जाता है उस प्रक्रिया को यानी उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे, उस प्रोसेस को उत्क्रम परासरण कहा जाता है। क्या कहते हैं, उत्क्रम परासरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत है। नाइट्रोजन की मात्रा पूछी गई है वायुमंडल में, तो याद रखेंगे 78% मात्रा है नाइट्रोजन की। और ऑक्सीजन की अगर पूछ लिया जाता तो कितनी हो जाएगी, 21%। और दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो 819,729 यानी 99% इन दो गैसों से मिलकर के वायुमंडल में दो गैसें सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन जो है 21% और नाइट्रोजन 78% है। तो याद रखेंगे, इन दो गैसों से 99% गैसें हैं। इसके बाद जो भी पॉइंट में है, कार्बन है, हीलियम है, ये सब पॉइंट में गैसें हैं, याद रखेंगे। लगभग है, लाफिंग गैस किसे कहते हैं। लाफिंग गैस यानी लाफ मने होता है हंसना, तो हंसने वाली गैस कौन सी होती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। नाइट्रस ऑक्साइड गैस को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। जो वायुयान के टायर होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो याद रखेंगे नाइट्रोजन यानी N2 को भरा जाता है, किससे, वायुयान के टायरों में। सामान्यतः
अश्रु गैस में किसका प्रयोग किया जाता है? अश्रु गैस यानी आंसू निकालने वाली गैस को कहा जाता है। तो उन्हें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया, याद रखेंगे NH3 यानी अमोनिया का प्रयोग किया जाता है अश्रु गैस के लिए। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट जो होती है जलने वाली, उन कौन सी गैस भरी जाती है ये पूछा गया। तो आर्गन, नियान तथा पारसत वाष्प, ये गैसें, ये एक ही नाम, आर्गन और नियान, ये देखो स्लैश लगा हुआ, तो ये एक ही गैस है, या पारसत वाष्प कहा जाता है। ये आर्गन ज़्यादातर भरी जाती है ट्यूबलाइट में। निम्न दाब पर गैस जो है वो आर्गन या नियान भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? पूछा गया नीला थोथा जो है इसका रासायनिक नाम पूछा गया। तो याद रखेंगे कॉपर सल्फेट होता है। इसको कैसे पढ़ेंगे? देखो CuSO4 और 5H2O, CuSO4.5H2O ये रासायनिक नाम जिसे कार्बन सल्फेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने वाला जो सोडा होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद रखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। फिर एक बार देख लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिससे रासायनिक क्या लिखते हैं कैसे? NaHCO3, याद रखेंगे NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखेंगे इसका रासायनिक नाम धामन सोडा का सोडियम कार्बोनेट होता है। इसे पढ़ते कैसे हैं? NaCO3.10H2O, तो ये से पढ़ते हैं Na2CO3.H2O यानी जिससे सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। ये धामन सोडा का रासायनिक नाम है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा के बारे में पूछा गया। तो इसका रासायनिक है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, यानी याद रखेंगे सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है। और इसे कैसे पढ़ेंगे? NaOH कहा जाता है। सोडियम जो कास्टिक सोडा होता है इसे NaOH कहा जाता है। इसे रासायनिक हाइड्रा ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। तो साथियों आज के हमारे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे साइंस जीके से रिलेटेड। साथियों अगर पढ़ाया हुआ अच्छा लगे, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आज का सेशन कैसा रहा। साथियों अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।